ऐसा करना चाहिए। हेलो मोदी थोड़ी लाल सिंह की साइड का आज कोई तकरीबन 7 बजे मुझे कॉल आया कि हमारे जहाँ मस्जिद है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको गिराने आई है। तो मैंने अपने सभी लोगों से दरियाफ्त किया मस्जिद का ये पोजीशन क्या है, उसकी ज़मीन का क्या स्टेटस है। तो हमने ये सब बातें कोशिश की उसको पता करने की। हमने पूछा इनसे दरियाफ्त किया, क्या तहसीलदार साहब ने आपको कोई नोटिस दिया है कि जहाँ हाई लेवल का कोई नोटिस आपके पास आया है? तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमारी ज़मीन जो है वो इसके कागजात भी हैं, इस ज़मीन के जो इन लोगों ने बताया कि हमारी ज़मीन के कागजात भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारी मस्जिद के सॉरी। बट मस्जिद जो है ये काफ़ी देर से पिछले 8-10 साल से बनती आई है और ये रेडी है, मस्जिद जो रेडी है। इसका ऐसे होता है कि हमारे लोग धीरे धीरे जो पैसा इकट्ठा करते हैं, माल मवेशी अपना चरा के या जैसे भी है थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, तो ये मस्जिदें बनते बनते 10-15 साल लग जाते हैं। सो दैट इस मस्जिद को बने हुए काफ़ी देर हो गई है। आप लोग देख सकते हो इसमें एक ईंट भी जो आप देख सकते हो कि प्लस्तर जो है वो पुराना हो गया है, इसमें जो सीमेंट सारी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो चिनाई कब की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज का जो वक्त है, वहाँ से अमरनाथ यात्रा है, ऊपर से हमारे इलेक्शन सर पे है, तो इस तरह मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह अपसेट नहीं करना चाहिए था। इस तरह हमारे लोगों को, भाई हम पार्टी में काम कर रहे हैं, हम लोगों से वोट दरियाफ्त करने बटोरने के लिए आते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई पार्टी आपके साथ है, आप हमें वोट दो, ठीक है ना। सो दैट लोगों के पास जब हम आ रहे हैं तो लोग हमें तंग करेंगे, ठीक है ना। तो लोग हमें सुबह से तंग कर रहे हैं, भाई आप लोग कहाँ छपे हुए हैं। तो हमने कोशिश की, पहले हाई अथॉरिटी को हमने कोशिश की भी हम गस्टर अफसर से बात करेंगे कि सर इस तरह का मसला है, वहाँ पे कोई मारपीट हो जाएगी, किसी का नुकसान हो जाएगा। हालांकि हमारे जहाँ पे जितने बुजुर्गान हैं इन्होंने सबको, नौजवानों को ये सब बता रहे थे कि हमने सब ने नौजवानों को समझाया कि भाई कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इस तरह का कोई ऐसा ना करें, कानून को हाथ में ना लें। तो आप समझ सकते हो कि मस्जिद मंदिर जो है ये जज्बात जुड़े हुए हैं लोगों के। भाई हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में मस्जिद और मंदिर ही पे आस्था है सब लोगों की, ठीक है ना। आपने अगर किसी के दिल को गिराना है, जी है दिल, ठीक है, आपने किसी के दिल को गिराना है तो आप वही सेटिस्फाई करो लोगों को। हमारे खान साहब है, ये सीनियर सिटीजन है हमारे गुजर कम्युनिटी के। हमारे लोगों, अगर मुझे पार्टी ने हमें कोई ओहदा दिया है तो भाई आप हमें बोलो कि भाई आपकी कम्युनिटी के साथ ऐसा मसला आ गया है तो हमने ये करना है। भाई आप ऐसे अचानक से सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब ने ये बता रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ पे बुलाया है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, रात दिन हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है हमारे लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन से। यही एडमिनिस्ट्रेशन, यही डीएसपी साहब, एसएसपी साहब हमारे लोगों की हिफाजत कर रहे हैं रात दिन, हमारी माँ बहनों की, हमारे माल मवेशियों की। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों को भी कह रहे हैं भी भाई किसी भी तरह का, आप किसी भी तरह का आप कानून को हाथ में नहीं लेना आपने। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो हमारे मस्जिदें बनी है भाई, सरकार ज़मीनें में मंदिर बने हैं हमारे। हम किसी भी मंदिर को ये नहीं बोलेंगे भाई गिराओ, हम ये नहीं बोलेंगे मस्जिद को गिराओ, क्यों बोलेंगे हम। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ बनाना है, जहाँ पे तहसीलदार साहब ने कोई जहाँ पे कोई ऐसा कोई घर अपना बनाना है, उनको कोई लग गया है कि हमने पावर हाउस खोलना है, हमने तहसील ऑफिस खोलना है, हमने बस स्टैंड खोलना है, कोई ऐसा है उनको कोई प्रॉब्लम, तो वो भाई हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं हम लोगों को सेटिस्फाई करें। खान साहब जैसे ऐसे लोग हैं हमारे जिला में, हमारे यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनको 10 बंदों को बुलाए, डीसी साहब के सामने बुलाए, उधर एक मीटिंग करे, भाई हमने गिराना है। हाँ सर, कोई बच्चा भी इनके पास नहीं आया है। देखो मैं ये बताता हूँ, मैं हर बार ऐसा कहता हूँ कि मेरी कौम के साथ ऐसा होता है, भाई अनपढ़ता है हमारे लोगों में, यही कमी है ना। नहीं तो आप देख रहे हो कितने लोग हमारे भी हैं, मुलाजिम हैं, गस्टर अफसर हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत अनपढ़ता है जिसकी वजह से आप लोग बिना जूती उतारे हमारे ऊपर चढ़ जाते हो। ये